आज के समय में अमृत पीना कौन नहीं चाहता। अगर आपको अमृत प्राप्त हो भी जाए परंतु इसे पेशाब के रूप में पिलाया जाए तो आप इसे ग्रहण कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत ग्रंथ अशुभ नैतिक पर्व में मिलता है, जब भगवान कृष्ण ने उत्तांग मुनि ऋषि की परीक्षा ली थी। तो चलिए जानते हैं वह कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथोलॉजी मास्टर पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तांग मुनि को उपदेश दिया था। तब उत्तांग मुनि ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी से बोला था, हे प्रभु, यदि मैं आपकी थोड़ी सी कृपा पा सकूं तो मुझे आप अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिए। मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसी स्नातक वैष्णव रूप का दर्शन कराया जिससे युद्ध के प्रारंभ के समय अर्जुन ने देखा था। तब भगवान श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखकर वह बड़े विचलित हुए और बोले, हे प्रभु, अब आप अपने अविनाशी रूप को समेट लीजिए। अब मैं आपको पूर्व रूप में देखना चाहता हूँ। तब वह अपने पूर्व रूप में आकर मुनि से कहते हैं, हे मुनि, आप मुझसे कोई भी वरदान मांगिए। फिर उत्तांग मुनि ने कहा, आपके स्वरूप को देख लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनि, आपको मुझसे वरदान मांगना ही चाहिए। फिर उत्तांग मुनि कहते हैं, यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे इस मरुस्थल में यथेष्ट जल की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इस भूमि पे जल बड़ा ही दुर्लभ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तांग मुनि से कहते हैं, जब आपको जल की आवश्यकता होगी तब मेरा स्मरण कीजिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात एक दिन उत्तांग मुनि को बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए मरुभूमि के चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर पर मैल और कीचड़ जमी हुई थी और वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। उसकी मूत्रइंद्रियों से जल की धारा गिरती दिखाई दे रही थी। महर्षि को प्यासा जानकर चंडाल ने उत्तांग से कहा, तुम प्यासे हो, आओ मुझसे पानी लेकर पी लो। चंडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तांग ने चंडाल के कहने पर जल को स्वीकार नहीं किया और चंडाल को डांट लगा दी। उनके इनकार करने पर चंडाल वहीं कुत्तों के साथ गायब हो गया। यह देखकर उत्तांग मुनि मन ही मन में लज्जित हुए और भीतर ही भीतर यह सोचने लगे कि भगवान कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उत्तांग ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्राह्मण के लिए चंडाल का पेशाब जल देना उचित नहीं था? उत्तांग के इस तरह प्रश्न करने पर श्री कृष्ण कहते हैं, वह पेशाब नहीं था, वह अमृत था। मैं आपके लिए इंद्र से जाकर कहा था, उत्तांग मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। तब इंद्र ने कहा था, यदि उत्तांग मुनि को अमृत प्रदान करना आवश्यक है तो मैं उन्हें चंडाल के रूप में उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वह अमृत स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें देने जा रहा हूं, परंतु यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। इस तरह चंडाल के रूप में साथ साथ आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आप समझ नहीं पाए। तो हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि इतनी आसानी से कोई भी बहुमूल्य चीज या सफलता हमें नहीं मिलती, उसके लिए हमें परीक्षा देनी ही पड़ती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।